इसराइल और गजा के अंदर इस टाइम जश्न का माहौल चल रहा। जी हाँ, मेरे सामने स्क्रीन पर आप देखिए कि वीडियो में आप देख सकते हैं लाखों का हुजूम है ये गजा के अंदर। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए, जो गजा के जो लोग थे, जो फिलिस्तीन के लोग थे, जो इजराइल के कब्जे में थे, वो अब रिहा हो चुके हैं और रिहा होकर वो अपनी फिलिस्तीन की जो सरजमीन पर उस पर आ गए हैं। और आप यहाँ पर देखिए लाखों का हुजूम है इस सरजमीन पर, किनके लिए? उन लोगों को रिसीव करने के लिए, उन लोगों को मतलब ये है कि एक झलक पाने के लिए जो इजराइल की क़यादत में हमास के लोग थे, यानी हमास के साथ साथ में फिलिस्तीन के लोग थे। यहाँ पर लाखों की तादाद में हैं, लोग गले मिल रहे हैं, यहाँ पर अपनों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर इनका हाल यहाँ पर आप देखिए क्या हाल कर रखा है इजराइल ने इनका। रो रहे हैं, अपनों से मिलकर रो रहे हैं। इजराइल ने इनको जो एक कैदियों की मतलब वर्दी होती है उसको उनको पहना रखा है। इनके हाथों में कुछ जो इनके कुछ साजो सामान होगा, कुछ कपड़े वगैरह होंगे, चुट-पुट के कपड़े होंगे, और इनको बिल्कुल गंजा कर रखा है। इस तरीके से इजराइल ने इनके साथ में बर्ताव किया है। कुछ वीडियोस में ऐसे भी सामने आई हैं जो 25-25 साल से लोग इजराइल की क़ैद में थे, लेकिन ये सीज़फायर डील हुई है, इसमें जो कैदियों की जो एक्सचेंज डील साइन हुई है, इसमें कौन कौन रिहा होगा और कौन नहीं होगा, इसमें इस बात का भी जिक्र है। जो बड़े बड़े फिलिस्तीनियन जो लीडर्स थे उनको तो इसमें रिहा ही नहीं किया गया है। बहरहाल ये जो रिहा हुए हैं लोग, ये कुछ ऐसे लोग थे जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद 1700 के आसपास में लोग पकड़े गए थे, कुछ गजा से, कुछ वेस्ट बैंक से, और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अब मर गए हैं, जो मतलब 360 के आसपास में इसमें लोग हैं। सजदा कर रहे हैं अपनी सरजमी को, अपनी जमी को, सरजमी को इसको चूम रहे हैं। और इसके बाद में जब ये लोग रिहा हो गए, और रिहा होने के बाद में नेतन्याहू और ट्रंप ने हाथ मिलाया है। क्यों हाथ मिलाया है? क्योंकि उनको तो डर था ना कि अगर अभी ये हॉस्टेज डील साइन नहीं हुई, अभी अगर हमास को हमने एग्री नहीं किया, तो हमारे सामने पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट हो गया है हमारे। जी हाँ, यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट तक, और मिडल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक। क्योंकि यहाँ पर जब पूरे आलम के लोग वो मतलब अगेंस्ट हो गए हैं, तो जो उनकी इकोनॉमिक, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। बड़े बड़े जो उनके कारफूर जैसे जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स थी, ये इसके अलावा बड़ी बड़ी चेन्स, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, ये सब इन कंपनीज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। क्योंकि वेस्टर्न के लोगों के साथ ही जो अरब ममालिक या मुस्लिम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी वहां पर नहीं जा रहे थे कुछ खरीदने के लिए। एक चीज और मैं बताता चलूं, जब ये हॉस्टेज डील साइन हुई तो इसकी सेरेमनी हुई है, इसकी साइनिंग सेरेमनी हुई है, और इस पीस डील में, इस पीस समिट में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं मिस्र के अंदर। वहां पर उन्होंने मतलब ये है कि उसकी कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई, मिस्र ने कोई मतलब ये कि अभी इस तरह की मतलब कोई वीडियो फोटो नहीं डाले हैं, लिहाजा इसमें 27 जो मुल्क हैं वो इसके जो नुमाइंदगी कर रहे थे, 27 जो देश के, वो इसमें शामिल हुए हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है। यूएई, कतर, बहरीन, इनके जो मतलब ये है कि कुछ इसमें एम्बेसडर्स थे, कुछ विदेश मंत्री थे, और कुछ इसमें प्रधानमंत्री, जो 27 जो पूरी ये कंट्रीज हैं। इसके बाद में जब ये शामिल हुआ नेतन्याहू यहाँ पर, इसके बाद में वो डायरेक्ट कहां पर गया? वो इजराइल गया है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जो कैनेस्ट जिसको कहा जाता है, वहां पर उसको उसने एड्रेस करा है। उसने कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, और इसका सारा जो श्रेय है वो मुझे जाता है, क्योंकि मेरी ही वजह से ये जो पीस ट्रीटी है ये साइन हुई है, ये पीस जो डील है ये मुकम्मल हुई है, क्योंकि हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। जबकि यहाँ पर अमेरिका क्या मेहनत कर रहा था? यहाँ पर अमेरिका कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो कुछ भी मेहनत कर रहे थे वो गजा के लोग कर रहे थे, जो कुछ भी सफर कर रहे थे वो गजा के लोग कर रहे थे। किसने यहाँ पर एयर स्ट्राइक खाई है गजा के लिए? कतर ने एयर स्ट्राइक खाई है। किसको मारने के लिए? हमास के नुमाइंदों को मारने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। और सबसे एक मेन चीज और है कि इजराइल ने 154 ऐसे जो डिटेनीज थे उनको मतलब ये कि शॉर्ट लिस्टेड किया, और उनसे कहा गया कि आप फिलिस्तीन की सरजमी पर कदम नहीं रखेंगे। लिहाजा उनको बिल्कुल एग्जाइल कर दिया, उनको देश से बदर कर दिया, उनको फिलिस्तीन से बदर कर दिया। तो उनको किसने जगह दी है? उनको जगह दी है मिस्र ने जगह दी है, और कुछ और भी है जिनको कतर ने भी जगह दी है। लोग मिल रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। जो फिलिस्तीन के लोग आजाद हुए हैं इजराइल की कैद से, लोग सजदा कर रहे हैं। जो कैदी जो इजराइल की कैद से छोड़कर आए हैं,
वो सजदा कर रहे हैं, अपनों से मिल रहे हैं, कुछ उनके बाप हैं, कुछ भाई है, कोई कोई भाई है, कोई किसी का हस्बैंड है, सब आपस में मिल रहे हैं। खुशी का एक एक मौका है, लोग रो रहे हैं खुशी के मारे। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में एक लेडीज है। ये लेडीज है, ये एक फिलिस्तीन की, जो एक फिलिस्तीनियन था इजराइल की कैद में, वो आज़ाद हुआ है। ये उसकी वाइफ है जो अब रो रही है। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो खुशी के मारे दौड़ दौड़ कर रोने लगी और सजदा करा ऊपर वाले का कि ऊपर वाले, तूने मेरे बच्चे से मुझे मिला दिया जिंदा रहते हुए। इस तरह के हालात हुए। और एक चीज, एक वीडियो आप और देखिए। इस वीडियो में ये बिल्कुल पतला सा आदमी आप ये देख रहे हैं, ये पतला सा आदमी है ना, इसने 25 साल इजराइल की कैद में गुजारे हैं। 25 साल के बाद में ये इजराइल ने इसको रिहा करा है। और वो भी किस वजह से रिहा करा है? हमास, कह सकते हैं कि इसमें एक मेन हमास है। हमास की ही वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। लेकिन हमास की ही वजह से 66,000 जो फिलिस्तीनी है वो भी तो हलाक हुए हैं। उसका जिम्मेदार मैं तो यही कहूंगा कि उसका जिम्मेदार इजराइल नहीं, हमास है। आप देखिए, हमास एक अदना सा है, एक एक मैं उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहूंगा, लिहाजा जो गजा के प्रोटेक्ट करने के लिए या फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, वो एक जिहादी है। तो मैं ये कहूंगा कि वो जिहादिस्ट हैं। उन्होंने अपनी सरजमी की रक्षा कराने के लिए, अपने सरजमी को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सब कुछ करा था। लेकिन वो भूल गए थे कि वो इजराइल के आगे कुछ भी नहीं है, वो ये भूल गए थे। और आप इसके बाद देखेंगे 7 अक्टूबर 2023 के बाद आप देखेंगे क्या हुआ। जो हमास बिल्कुल भूल गया था कि हमास इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है, भूल गया था। और इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करी। जो गजा के लोग थे उनको भड़काया, उन्होंने बॉर्डरों को तोड़कर वहां पर जो उनके टैंक वगैरह थे बॉर्डर पर, उसको तोड़ दिया। 1200 इजरायली थे उनको मार दिया और कुछ को 250 के आसपास में उनको अगवा कर लिया जो इजरायली थे। और इसके बाद में आप देखिए कि क्या एक नरसंहार शुरू होता है, एक क्या स्टोरी शुरू होती है। अब लोग रो रहे थे, लोग ऐसे मर रहे थे जैसे वो इंसान ही नहीं, कोई पेड़ है, उनको किसी गाड़ी ने आके कुचल दिया हो। क्योंकि पेड़ तो बोल नहीं सकते बिल्कुल भी, जान तो होती है, लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, लिहाजा उनके अंदर को बोलने की शक्ति नहीं होती, पावर नहीं होती। ऐसे ही इजराइल और गजा के लोग थे, उनको समझ लिया था। पूरे बिल्डिंग की बिल्डिंगें तबाह हो गई, घर के घर तबाह हो गए। जब वो घर के घर तबाह हुए तो इसमें कौन खत्म हुआ? उसमें इंसान खत्म हुए, उसमें खानदान के खानदान तबाह हो गए। स्कूलों के अंदर लोगों ने पनाह ली हुई है, पूरे स्कूल के स्कूल उड़ा दिए। किचन सेंटर चल रहे हैं, लोग खानों की लाइनों में भीड़ लगाकर खड़े हैं। और क्या खाना उनको मिल रहा है? खिचड़ी, पतली दाल, या इसके अलावा रोटी बिल्कुल सूखी हुई उनको मिल रही है, ब्रेड मिल रही है। और वहीं पर एयर स्ट्राइक हो गई। जो लाइनों में लगे थे उनको खत्म कर दिया, पानी की लाइन में लोग लगे हुए थे उनको खत्म कर दिया। तो कौन था यहाँ पर जिम्मेदार? यहाँ पर जिम्मेदार हमास था। यहाँ पर इस टाइम जिम्मेदार इजराइल नहीं था। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, छोटे छोटे स्केल पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमास यहाँ पर भूल गया था कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी एक और मुद्दा यहाँ पर शुरू हो गया है। जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ है इजराइल के अंदर से, एक दूसरा वॉर लेबनान के अंदर शुरू हो चुका है। बराबर वहां पर भी एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है लेबनान के अंदर, क्योंकि लेबनान बहुत टाइम से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। क्योंकि लेबनान, आप यहाँ पर ये देखें, लेबनान के अंदर लेबनान जो एक बहुत डेवलप कंट्री है, लेबनान के अंदर वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। वहां पर क्रिश्चियन भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो लिहाजा वहां पर मतलब इतना एडवांसमेंट है कि हिजबुल्ला पूरी उसको कवर करता है, लिहाजा वो लोग भी उसको कवर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमास या ईरान की मदद से जो हिजबुल्ला है वो भी हमास को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, वो भी गजा को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, फलस्तीन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए हिजबुल्ला के साथ में क्या हुआ है। अब हिजबुल्ला का नामो निशान खत्म हो गया। छोटे छोटे जो प्रॉक्सीज बने हुए हैं, अब
लेबनान के अंदर अब इजराइल उनको उनको खत्म करने की उसमें लग गया है, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान अब इधर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पीस जो टीटी है वो साइन हो चुकी है गजा के अंदर। और अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में ये होगा कि लेबनान के अंदर जो मतलब ये हिजबुल्लाह का सफा है वो खत्म हो जाएगा। हमास को तो चुप करा दिया है, उधर हुतियों को चुप करा दिया है अमेरिका की मदद से। बराबर रेड सी के अंदर जो एयर स्ट्राइक कर रहे थे उनका भी बिल्कुल, उनकी बोलते बिल्कुल बंद कर दी, जो बराबर अपनी स्टेटमेंट देते थे कि अगर कोई इजराइल का जो जहाज अगर हमारे टेरिटरी के आसपास भी अगर पाया गया तो हम उसको खत्म कर देंगे। इजराइल के से बिलोंग करता हुआ कोई सा भी जहाज, कोई चाहे वो कोई दूसरी कंपनी का हो या कोई सी भी कंपनी का हो, अगर वो इजराइल से ताल्लुक रखता है तो हम उसको खत्म कर देंगे। और उन्होंने करा भी, बराबर उन्होंने वार्निंग थी कि अब डर था पूरे इस मिडल ईस्ट का जो रीजन है, इस मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर अमेरिका आप देखिए कहां तक सपोर्ट करेगा इजराइल का। और जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, कहां तक अमेरिका पैसा लगाएगा, 31 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे हैं इस वॉर में अमेरिका ने। नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको अपनी कंट्री को भी तो देखना होगा ना, कहां तक करेगा वो, नहीं कर सकता। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।